स्वीट है, ये मेरे यहाँ पार्लर सीख चुकी है पर थोड़ी लापरवाह है। पार्लर आधा अधूरा सीख के भाग गई मेरे पार्लर से। तो फ्रेंड्स, इस समय एक संजोग ऐसा हुआ है कि जो मेरे यहाँ आज के जितने भी लगभग कस्टमर हैं सब मुझे ऑनलाइन देख के आए हैं। मतलब ये ऑनलाइन मुझे देखे या मेरी चैनल से मुझे देखे तो आए हैं। और फ्रेंड्स, अभी सुबह का टाइम है और यहाँ पे सुबह सुबह मिथलेश भी आ गई है मेरे साथ। और ये आ जाती है तो काफ़ी मेरी मदद हो जाती है क्योंकि ये मेरा काफ़ी काम करा लेती है। और यहाँ पे सुबह मिथलेश उधर वैक्स कर रही थी और इधर मैं फेशियल कर रही थी और हम दोनों मिलके ही काम कर रहे थे। सब हटा दो, ये भी रखे, ये चाहे तो ले जाके ऊपर रख दो ना, हटा दो। मेरा वही साड़ी का ही सिलना है। तो फाइनली गाइस मिथलेश हमको छोड़ के भाग गई। मतलब छोड़ के भाग गई क्या, मतलब उसको थोड़ा काम था और रात में भी मेरी ब्राइड लगी हुई है तो इस वजह से वो चली गई। वो मेरी कोई मदद नहीं करा रही। अरे कितनी बढ़िया तुम्हारा क्या करेगा, मैचिंग लगा देसी में कहीं जा रही हो क्या? चलो ब्लैक पे होगी। और बताओ, बस हो गया, इसको पैक करें? चलो भैया हो गया, छुट्टी मिली। तो फ्रेंड्स, आज इतना शेड्यूल बिजी चल रहा है कि हम एक बार पार्लर में मतलब काम कर रहे हैं और एक बार दुकान पे आ रहे हैं, एक बार पार्लर में जा रहे हैं, एक बार दुकान आ रहे हैं। और यही हो रहा है, बस किसी भी तरीके से निपटाया जा रहा है कि कस्टमर हाँ, बड़ी भी लगती हैं देखने में ना। सच बताएं फ्रेंड्स, तो मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही साथ में ही बिजी रहते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि मेरी बहुत पुरानी कस्टमर और प्लस मेरे घर की बिटिया जैसी है ये। और मैं आपको बता दूं कि ये इसका नाम है कोमल गुप्ता। ये भी सरमोदे नगर में रहती है और ये बहुत स्वीट है। ये मेरे यहाँ पार्लर सीख चुकी है पर थोड़ी लापरवाह है। पार्लर आधा अधूरा सीख के भाग गई मेरे पार्लर से। नहीं, लापरवाह नहीं है, बहुत जिम्मेदार है ये, अपने घर की बहुत जिम्मेदार बिटिया है। सच्ची वाली बात तो यही है ना कोमल। तो अब इनको हम एडवाइस कर रहे हैं कि शादी कर लो। ठीक कह रही है, हाँ दीदी तुम्हारा शादी कर लेंगे तो तुम्हारा फायदा ही होगा, तुम्हारे यहाँ बुकिंग देने आएंगे। देना ये अब जाएंगे कहाँ ना, देना तो पड़ेगा ही। तो फ्रेंड्स, अभी हम थोड़ा सा फ्री हो पाए हैं और अब हम सोच रहे हैं कि कुछ खा लें, क्योंकि हम आपको सच बताएंगे अभी कुछ खाए नहीं है क्योंकि सुबह से ही हम पार्लर में आ गए हैं। और मैं फटाफट अब कुछ खा लें। और मैं आपको बता दूं, मैं भी नहीं खाई रहती हूँ, मेरे हस्बैंड भी नहीं खा रहे थे, हम दोनों ही भूखे हैं। तो अब जाहिर सी बात है थोड़ा कुछ पेट पूजा हो जाए। और दिन भर हौच पौच के बाद शाम हो चुकी है और यहाँ पे फिर से मिथलेश आ गई हैं। तो यहाँ पे हाँ मिथलेश आई तो हम दोनों लोग चाय पीने लगे। और मैं आपको बता दूं कि मिथलेश यहाँ पे लहंगा वगा निकाल करके उसको फिटिंग वुटिंग कर रही थी। और जो मेरी ब्राइड थी वो भी इतना थकी हुई थी, मतलब वो जायज़ से आई हुई थी। तो यहाँ पे मिथलेश अपने काम पे जुट चुकी है और ब्लाउज की फिटिंग कर रही हैं। एक्चुअली क्या होता है, हम लोग जो पार्लर में ब्लाउज रखते हैं वो फ्री साइज की रखते हैं, तो लड़कियां का अप डाउन साइज होता है, तो उसी तरीके से हम लोग उसको कच्ची सिलाई करके अप डाउन करते रहते हैं। तो इस समय ये मिथलेश वही काम कर रही है। और मैं आपको बता दूं, मिथलेश को बहुत अच्छी सी सिलाई आती है, मतलब बहुत अच्छी सिलाई करती है। मतलब ये काम सिलाई कर, ये देखिए बेचारी ब्राइड यहाँ पे सो चुकी है। और मैं आपको बताऊँ, मैं जब तक चाय बनाने गई तब तक ये यहाँ पे सो गई। तो हम मिथलेश हंस रहे थे और ये चाय भी नहीं पी फिर। और मैं इसकी चाय लेकर के मैं खड़ी थी और ये एकदम सो रही थी तान के। यहाँ पे मिथलेश आ गई है मेरी मदद कराने के लिए और लहंगा निकाल लिया गया है सब फिटिंग कराने के लिए। कुछ लड़कियाँ पार्लर में इंतजार कर रही हैं मेरा। ये सब मुझे ऑनलाइन देख के आए हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि ये भी मेरे चैनल को ही देख के आई थी, पता लगाते लगाते आई थी। और इनका ममता फूड एंड फूडीज फ्रॉम यूपी करके चैनल का नाम है। जो भी चैनल का नाम है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप देख लीजिएगा। ये बहुत अच्छी कुकिंग का रेसिपीज़ डालती हैं।
और मैं आपको बता दूँ ये भी वहीं से पता लगा के मुझसे मेकअप कराने आई थी। मुझे बहुत अच्छा भी लगता है, लोग इस तरह फ्रेंडली हो जाते हैं। और इनका भी बहुत जल्दीबाजी में मेकअप हो पाया क्योंकि काफ़ी पार्लर में व्यस्तता चल रही थी, मगर इन्होंने मेरे साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करा है। मैं सच बताऊँ, उनकी साड़ी रैपिंग रूपिंग मैं कर ही नहीं पाई, जैसा हो पा रहा था वैसा हो पा रहा था, मगर ये कोई कंप्लेन हमसे नहीं की, बहुत सेटिस्फाइड होके ही गई। और अच्छा लगता है कि लोग कभी कभी इस तरह फ्रेंडली हो जाते हैं मेरे साथ। और फ्रेंड्स बता दूँ, ये बिटिया जो है ये मेरे रायबरेली से 35-40 किलोमीटर आगे एक जायस पड़ता है, ये वहाँ से पता लगा के आई थी। और मैं सच बताऊँ तो मैं जल्दी एड्रेस नहीं बताती हूँ, मगर फिर भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो किसी न किसी माध्यम से पता लगा के मेरे पार्लर में पहुँच जाते हैं, और मुझे अच्छा भी लगता है कि लोग हमको इतना मानते हैं। और फ्रेंड्स ये भी बहुत कॉम्प्रोमाइज़ की हमारे साथ, और ये भी मतलब काफ़ी लोग थे, काफ़ी मेकअप हो रहे थे, काफ़ी लेट इसका मेकअप हुआ है। जॉइन की शादी मेरी तरफ। फ्रेंड्स पता नहीं आप लोग को पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है, मगर सच में बताऊं, जब इसका मेकअप कर रही थी मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, मतलब मेरे खड़े होने की हिम्मत नहीं थी, मगर फिर भी काम मिला था तो करना था ही। हाँ, धागा बांधने से एक फ़ायदा ये होता है कि ज्वेलरी आराम से निकल जाती है, और लड़की के बाल में बहुत ज़्यादा पिन नहीं लगानी पड़ती है। तो हम कहाँ तक बर्दाश्त कर पाएंगे बताओ? एग्जाम्पल देखो क्या दिए हैं। लड़की को हंसा देंगे हम, लड़की से कह रहे बेटा बेटा हंसना मत मेकअप के बाद। और फ्रेंड्स मेरे यहाँ जो काम होता है यही हंसते खेलते मुस्कुराते ही ये काम होता है। हम लोग बहुत ज़्यादा, हमारे यहाँ जो कस्टमर भी रहते हैं और जो हम लोग जो उनके साथ ट्रीटमेंट करते हैं बहुत घरेलू ही करते हैं। यही बात कही है इसका मतलब। बेटा लूज पाउडर ले लो। हाँ, इनको अब लहंगा डाल। क्या करवाना है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ बच्चे थे, साइड बच्चे थे, तो उनकी हेयर स्टाइल पहले मिथलेस करी थी, मगर बहुत ज़्यादा और भी काम थे, तो इसलिए मेरे हस्बैंड यहाँ पे कर्ल करने लगे। और यहाँ पे भाभी भी थी, ये भी हमारे सीखती हैं, तो ये यहाँ पे फेक नेल्स लगा रही थी बेल्ट को। यहाँ पे फेक नेल्स लगाने के बाद लड़की का फाइनल लुक तैयार हो गया है। और आप लोग को ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और इसी तरीके से प्यार अपना मेरे चैनल पे बनाए रखेंगे। थैंक यू सो मच।